नमस्कार, आप सबका अभिनंदन है। हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। माइक अखिलेश जी का। अखिलेश जी, आपका न्यूज 18 के इस मंच पर अभिनंदन है। और देश का माहौल, प्रदेश का माहौल राममय हो गया है। आपको ये राममय माहौल देखकर कैसा लग रहा है? मैं धन्यवाद देता हूं आपको। जो माहौल की बात आपने कही है जी, हालांकि आप लोग लगातार माहौल हो ना हो, लेकिन आप लोग माहौल बना के रखते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि माहौल ये जबरदस्ती बनाया जा रहा है या ये राम युग की शुरुआत हो गई है? क्योंकि 550 साल बाद रामलला अपने घर वापस आ रहे हैं। कल मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश का सबसे तेज चलने वाले चैनल को मैं रात को देख रहा था जी। तो जब उन्होंने माइक लगाया, एक नौजवान वहां आया हुआ था, जब उसके माइक लगाया उसकी तरफ, उससे पूछा कि आप अयोध्या आए हैं, क्यों आप आए हो? तो उस नौजवान ने बहुत सीधी सादी भाषा में कहा कि मैं गोंडा से आया हूं, मैं आपको देखने आया हूं। सोचो, न्यूज एंकर को देखने आया वो। तो माहौल बना के रखिए, लेकिन सवाल ये है जी, जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं आज, ये देश का प्लैन्ड हाईटेक सिटी अगर सबसे बड़ा कहीं है तो वो आपके लखनऊ में है, जिसमें आज हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। जी, लेकिन अब तो अयोध्या का प्लान भी दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि चलिए, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, लेकिन अयोध्या में एयरपोर्ट तो बन सकता था, रेलवे स्टेशन का तो विकास हो सकता था, सरकारें आपकी भी थी, कई सरकारें सपा की रही। क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पर एक चूक हुई? मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि विकास को कोई नहीं रोकता, विकास के पक्ष में है। और जहां आपने एयरपोर्ट स्टेशन की बात कही है, एयरपोर्ट जरूर बना है, हवाई पट्टी पहले से थी, और इस पुण्य काम के लिए किसी ने मना नहीं किया। वहां के किसानों ने भी नहीं मना किया, किसान भी आगे आए, लेकिन किसान की ये शर्त थी कि अगर इतने पुण्य काम के लिए उनकी जमीन ली जा रही है तो कम से कम 6 गुना सर्किल रेट का उन्हें मुआवजा दिया जाए। आपको ये सोचना चाहिए, क्या जिन किसानों की जमीन लेकर के वो एयरपोर्ट बना है, क्या इस पुण्य काम के लिए उनको इतना मुआवजा दिया गया? क्या आपने मुआवजे में भेदभाव नहीं किया? दूसरा, स्टेशन तो बनते ही हैं, बनेंगे। मुझे खुशी है कि उन्होंने स्टेशन बनाया, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी बड़े बड़े कथावाचक जी या रिलीजियस प्रीचर आए हैं जी, आप आज भी पता कर लीजिए, सब वहीं पर जाकर के अपनी बात रख रहे हैं जो कभी समाजवादी सरकार में बना था, एक स्थान बना था, भजन स्थल बना था, जहां पर आप परफॉर्म कर सकें, कह सकें। आज जितने लोग भी आ रहे हैं, सब के सब जाकर के वहां अभी तक कार्यक्रम किए हैं। वहां अखिलेश जी, आपने बोला कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बनने की आपको खुशी है, मंदिर बनने की कितनी खुशी है? नहीं, वो क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि कोर्ट के फैसले से बना है, और कोई भी हिंदुस्तानी होगा जिसको हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है, किसी भी धर्म का कोई भी बनेगा, उसमें खुशी होगी। किसको खुशी नहीं होगी? तो पहली प्रार्थना राम के दरबार में क्या लगाएंगे अखिलेश जी? लेकिन खुशी के साथ साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा जी, अगर आप जाएं अयोध्या में जाकर के, आप यूपी में आए, तो क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल रहा है? एक अयोध्या के कार्यक्रम में एक नौजवान खड़ा हो गया और कह रहा है कि बताइए, मैं सीवी लेकर के घूम रहा हूं, अपना बायोडाटा लेकर के घूम रहा हूं, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, और नौकरी के लिए वेटर की नौकरी मैं करूंगा, मैं रेस्टोरेंट में जाकर के नौकरी करूंगा। आप अगर इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कम से कम नौजवानों को सम्मान का रोजगार नौकरी तो दे दो। आप सम्मान का रोजगार नौकरी नहीं दे रहे। जी, मेरा एक सवाल है कि निमंत्रण तो आपको भी मिला
और आपने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, निमंत्रण अस्वीकार करा, वो कहानी किस्सा क्या है पूरा? अगर निमंत्रण में भी राजनीति करेंगे, मुझे याद है आपके ही किसी साथी ने मुझसे पूछा कि विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े एक नेता ने आपको निमंत्रण दिया है जी, और आपसे मिले हैं। मैंने उसी समय कहा कि मुझे किसी से निमंत्रण नहीं मिला, न मुझे कोई नेता मिला है। तो जब उन्होंने जाकर के विश्व हिंदू परिषद के नेता से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं निमंत्रण देने नहीं गया था, मैंने कोरियर से भिजवाया। जब मैंने अगले दिन उनसे पूछा कि आपने कोरियर से भिजवाया, उसकी कम से कम रिसिप्ट तो दे दें, तो जब मैंने रिसिप्ट मांगी तो उन्होंने कोरियर से नहीं, अयोध्या से स्पीड पोस्ट से मुझे भिजवाया था। तो सोचो राजनीति कौन कर रहा था इस पर? जो लोग निमंत्रण में राजनीति कर सकते हैं, तो वो सोचो राजनीति और जगह क्यों नहीं करेंगे? लेकिन निमंत्रण आया, निमंत्रण तो आपको मिला, चाहे स्पीड पोस्ट से ही मिला, तो आपको नहीं लगता जाना तो चाहिए था? रामलला बुला रहे हैं, 550 साल बाद मंदिर बन रहा है, अगर चले जाएंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा? देखिए, रामलला और राम पहले से हैं जी, और मैंने हर बार ये कहा और फिर कहता हूं मैं इस बार कि जब बुलावा आएगा मैं जाऊंगा। और जो निमंत्रण मिला उसका मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, और धन्यवाद के साथ साथ मैंने कहा कि मैं पूरे परिवार के साथ जाऊंगा जी जी, और एक दर्शनार्थी बनकर के मैं जाऊंगा, और जब भगवान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ नेता ऐसे बयान दे देते हैं जिनका सोशली नुकसान, पॉलिटिकली नुकसान हो जाता है। मैं एक एक करके सबका नाम लूं तो उस पर बड़ा वक्त चला जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपको अपने नेताओं को भी थोड़ा बांध के रखना चाहिए? कई बार वो आउट ऑफ टर्न बोल जाते हैं। हमें अपने नेताओं को बांधना चाहिए, बीजेपी को अपने नेताओं को बांध के रखना चाहिए। क्या मां सीता के बारे में टेस्ट ट्यूब बेबी आप बोलेंगे? क्या मां सीता के लिए आप टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे? तो अगर हमें अपने नेता बांधने हैं तो बीजेपी को अपने नेताओं को भी बांध के रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर प्रयास पहले की सरकारें भी करती तो ये मंदिर पहले भी बन सकता था? लेकिन बीजेपी बहुत से आरोप लगाती है कि ट्रांसलेशन नहीं हुआ था आपकी शासन में, जब आपकी सरकार थी, जब आप मुख्यमंत्री थे। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उन लीगल एस्पेक्ट्स पे सबकी चर्चा हुई होगी, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो हम और आपको कोई उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरा अगला सवाल है, मैं 32 साल पुरानी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में कार सेवक हैं, उन पर लाठी चार्ज हो रहा है और आरएसएस वीएचपी इसको बड़ा इशू बनाती है। वो तस्वीर पीछे अभी प्ले होगी। क्या कहना चाहते हैं आप आज 32 साल पुरानी इस तस्वीर पर? पुरानी बातें उखाड़ने से कुछ मिलना नहीं है, गड़े मुर्दे उठाने से कुछ मिलना नहीं है। जो संविधान का पालन करेगा, जी, संविधान को पालन करने वाले ही इस देश में पूजे जाएंगे। शिवपाल जी, जो कि आप